देवी दयाल सैनी, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण बल व सीईसी सदस्य, बहुजन मुक्ति पार्टी, आपको आम जनता को इस वीडियो के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं, यह बताना चाहता हूं कि किस तरह से भारत के मूल निवासी बहुजनों के साथ धोखा हो रहा है। संख्या में 85% लोग आज भुखमरी के कगार पर हैं, उनसे शिक्षा छीनी जा रही है और 3.5% जो ब्राह्मण हैं वो प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से हाई एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। जैसा आप सभी को मालूम है, भारत में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य जी ने भारत में नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का निर्माण किया। और आप सभी जानते हैं, चीनी बौद्ध भिक्षु विद्वान फाहियान ह्यूनसांग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि भारत में नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो स्तर था वो विश्व स्तर का था और यहाँ आवासीय विश्वविद्यालय थे। तो यहाँ के जो विश्वविद्यालय थे उनमें सारी दुनिया के बच्चे पढ़ने आया करते थे, सारे दुनिया के छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। तो ये जो विश्वविद्यालय हैं, हमें ये जानना होगा, भारत के मूल निवासियों को ये जानना होगा कि भारत के विश्व स्तर के विश्वविद्यालय किसने गायब कर दिए, किसको जो है इन विश्वविद्यालय खत्म होने से नुकसान है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत में शिक्षा से वंचित करने के लिए जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो यहाँ के जो डीएनए द्वारा घोषित विदेशी ब्राह्मण हैं, जो विदेशी नस्ल के हैं, उन्होंने भारत की शिक्षा को खत्म करने के लिए बख्तावर खिलजी को भारत में लाए और इन विश्वविद्यालयों में आग लगवाई। तो हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय नष्ट किए गए। ब्राह्मणों का जो धार्मिक ग्रंथ है, जो राजनीतिक ग्रंथ है मनुस्मृति, उसमें बहुजनों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया, संपत्ति के अधिकार से वंचित किया और शस्त्र के अधिकार से वंचित किया। जब भारत के सभी नागरिकों को अधिकार होना चाहिए तो इन्होंने शिक्षा, संपत्ति और शस्त्र से वंचित करने के पीछे क्या इनका उद्देश्य है? क्योंकि ये लोग विदेशी मूल के हैं, भारत के नहीं हैं। इन लोगों ने सोचा कि अगर भारत के मूल निवासियों को शिक्षा, संपत्ति और शस्त्र देंगे तो ये लोग सक्षम हो जाएंगे और हमारे गुलाम नहीं रहेंगे। हमको बहुजनों को गुलाम बनाने की जो षड्यंत्र हजारों साल पहले किया गया, उसको गौतम बुद्ध ने खत्म किया। और गौतम बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था के माध्यम जो गुलाम बनाए हुए थे उसको तोड़कर मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बने। उसके मौर्य साम्राज्य के पतन होने के बाद फिर से ब्राह्मणों ने बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम कराकर भारत की शिक्षा को खत्म करके और फर्जी ग्रंथों का निर्माण करके मानसिक गुलामी पैदा की। तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से विशेष तौर से 85% बहुजनों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो शिक्षा का आंदोलन है, ये ज्योतिबा फूले ने 1848 में शुरू किया। 1848 में जब उन्होंने ये देखा कि सिर्फ लड़कों के पढ़ाने से काम चलने वाला नहीं है, तो अपनी पत्नी सावित्री बाई फूले को शिक्षित करके लड़कियों का स्कूल खुलवाए। और सावित्री फूले की जो विशेष सहयोगी फातिमा शेख, उनके माध्यम से लड़कियों के कॉलेज, लड़कियों के विद्यालय खोले और कॉलेज खोले, रात्रिकालीन विद्यालय खोले। और जो आज आंगनवाड़ी का जो कार्यक्रम है, उस वक्त में गुरशत्रु बांटा जाता था, रात को बच्चों को पढ़ाया जाता था। जो दिन में मजदूर काम करते थे उनको रात्रिकालीन, आज से 150 साल पहले रात्रिकालीन स्कूल चलते थे। तो इसी के साथ साथ 18 विद्यालय
ज्योतिबा फूले ने पूना के आसपास खोले, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिप्टी कमिश्नर ने उनको सम्मानित किया 1952 में, और ये कहा कि हम आपको मदद देंगे, और आर्थिक रूप से उनको 75 रुपया महीना आर्थिक मदद दी। और जो ब्राह्मण दक्षिणा लेते थे उसको बंद करवाया। और आप सभी को मालूम है कि ज्योतिबा फूले से शिक्षा लेकर छत्रपति साहू जी महाराज ने कोल्हापुर रियासत में, अपने रियासत में एक छत के नीचे सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया। और पढ़ने लिखने के बाद जो बच्चे सक्षम हुए उनको 1902 में अपनी रियासत में आरक्षण का अधिकार दिया। तो साथियों, ज्योतिबा फूले के से प्रेरणा लेकर छत्रपति साहू जी महाराज ने स्कॉलरशिप दी डॉक्टर अंबेडकर को विदेश में पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। इसी तरह से बड़ौदा के सयाजी गायकवाड़ ने भी उनको स्कॉलरशिप दी। तो बाद में ये आंदोलन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के हाथों में आया, और सत्यशोधक समाज के भास्कर राव यादव जो छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा तैयार किए गए थे, यह आंदोलन आगे बढ़ा। और बाबा साहब ने संविधान में खून की एक बूंद बहाए बिना करोड़ों मूल निवासियों को, करोड़ों अछूतों को, जिनको पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, जिनको कपड़े पहनने तक का अधिकार नहीं था, झूठा भोजन खाते थे, उन लोगों को वोट का अधिकार दिया। और सभी, चाहे कोई करोड़पति है, चाहे कोई मोची है, चाहे खेत में काम करने वाला मजदूर है, चाहे कोई राजा, एक्स राजा है, उन सबको एक वोट का अधिकार, एक वैल्यू दी। तो इसी